फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैंसर की पैथोलॉजी के बारे में। कैंसर में जो म्यूटेशन होता है या जो ट्यूमर डेवलप होता है, उसके अगर आप कॉजेज़ की बात करेंगे तो बहुत सारे कॉजेज़ जो है आपको पढ़ने में और लिटरेचर में दिखाई देंगे। जैसे क्रॉनिक इरिटेशन है या लो ग्रेड इन्फेक्शन है, बार बार इन्फेक्शन का होना है, और भी कई ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कैंसर के पैथोलॉजी को डेवलप करते हैं या ट्यूमर को डेवलप करते हैं या फिर म्यूटेशन को बनाते हैं। इस चीज़ को हम लोग यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। यूनानी मेडिसिन का जो बेस है दोस्तों, वो है मिजाज पे। बेसिकली मिजाज का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जैसे मिसाल के तौर से यूनानी में 4 मिजाज हैं। सफरावी मिजाज जिसे बाइलियस टेम्परामेंट कहते हैं, दमवी मिजाज जिसे हम लोग सैंगिविनियस टेम्परामेंट कहते हैं, बलगमी मिजाज जिसे हम लोग फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट कहते हैं, और सौदवी मिजाज जिसे हम लोग ब्लैक बाइल वाला टेम्परामेंट कहते हैं। चारों मिजाज की जो पैथोलॉजी है वो अलग अलग है। यानी अगर आप इन जनरल देखेंगे कैंसर के बहुत सारे कॉजेज़, बहुत सारी पैथोलॉजीज़। किसी पेशेंट में एक पैथोलॉजी जो है वो प्रोमिनेंट होती है, किसी पेशेंट में दूसरी पैथोलॉजी प्रोमिनेंट होती है। यानी मिसाल के तौर से अगर किसी पेशेंट को क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से अगर ट्यूमर डेवलप हुआ है, तो किसी दूसरे पेशेंट को जो ट्यूमर डेवलप हो रहा है वो हो रहा है सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से। किसी थर्ड पेशेंट को जो ट्यूमर डेवलप हो रहा है वो हो रहा है स्लगिश सर्कुलेशन की वजह से, जो शायद सौदा की तरफ हम लोग उसको जो है वो रेफ़र कर सकते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम लोग समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले आते हैं हम लोग सफ़रा। सफ़रा जो दोस्तों एक ऐसी खिल्त, एक ऐसा मिजाज या एक ऐसा टेम्परामेंट है जो अगर किसी इंडिविजुअल में डोमिनेंट होता है तो उसकी बॉडी में जो कैंसर डेवलप होता है वो होता है बिकॉज ऑफ इरिटेशन, जिसे यूनानी में या उर्दू में सोजिश कहते हैं। सोजिश, इरिटेशन, क्रॉनिक इरिटेशन ऐसे पेशेंट की बॉडी में डोमिनेंट होता है। यानी कि उनकी बॉडी इरिटेशन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती है, और वो इरिटेशन अगर उस वक्त पे उसका इलाज नहीं हुआ, अगर वो मुज़म्मिन हालत में यानी क्रॉनिसिटी में चला गया, तो वो धीरे धीरे म्यूटेशन की तरफ ले जाता है पेशेंट्स को, और फिर वो ट्यूमर में जो है वो ट्यूमर बनता है उसका। तो सफराई मिजाज के पेशेंट में अगर इरिटेशन जो है वो ये हो रहा है, रीज़न बन रहा है, तो वो आएंगे हम आएंगे दमवी मिजाज की तरफ। तो दमवी मिजाज एक ऐसा मिजाज है जिसे हम लोग जो है सैंगिविनियस टेम्परामेंट कहते हैं, जहाँ पर जो डोमिनेंट पैथोलॉजी है वो है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है दोस्तों? फर्मेंटेशन का मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट्स में आमतौर से कोई भी जैसे कार्ब वगैरह उन्होंने खा लिया या कोई भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया जिससे फर्मेंटेशन को बढ़ावा मिलता है, तो ऐसे पेशेंट में 3 चीज़ें डेवलप होती है फर्मेंटेशन की चीज़ में। नंबर 1 एसिड, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर 3 अल्कोहल। तो ऐसे पेशेंट को आप देखेंगे कि कार्ब खाने के बाद उनको नशे की जैसी हालत हो जाती है, नींद आती है, बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, क्योंकि उनकी बॉडी में अल्कोहल डेवलप हो चुकी है। लेकिन वही पेशेंट का जब एक बार वो उनकी गुनूदगी या उनकी नींद या उनका जो है सुस्ती कुछ वक्त के बाद, कुछ घंटों के बाद चली गई और वो फ्रेश फील करने लगे, फिर वो पेशेंट जो है एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। फिर अपने काम में और अपने जो है अपनी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव होते हैं, और उनकी बॉडी में तनाव, दबाव और जो है एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और यही तनाव, यही दबाव, यही एग्रेशन उनको जो है कैंसर की तरफ ले जाता है। ठीक है? तो कैंसर की जो पैथोलॉजी है वो इस तरीके से डेवलप हो रही है बलगमी मिजाज के पेशेंट में, दमी मिजाज के पेशेंट में, कि लगातार उनकी बॉडी में प्रेशर बना हुआ है, और वो जो प्रेशर जो बना हुआ है वो प्रेशर उनको जो है धीरे धीरे किसी ऑर्गन पे या किसी बॉडी के किसी एरिया में वो लगातार वो प्रेशर बनना धीरे धीरे वो ट्यूमर की तरफ उनको लेके जा रहा है। ये हो गया दमी मिजाज की बात। अब आते हैं बलगमी मिजाज की बात करते हैं। बलगमी मिजाज में दोस्तों होता ये है कि इनकी बॉडी डैम्पन बॉडी होती है। यानी उनकी बॉडी के अंदर जो ये मिलता है, बॉडी के अंदर उनके जो पैथोलॉजी डेवलप होती है वो होती है सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से। उनकी बॉडी में कोई ना कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एब्सेस फॉर्मेशन है, पस फॉर्मेशन है। ठीक है? मॉइस्ट बॉडी है, जहाँ पर जैसे मिसाल के तौर से कहीं पर अगर पानी जमा है तो वो पानी के अंदर जो है बैक्टीरियाज और बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो होते हैं। तो वहाँ पर आपको जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना या क्रॉनिक इन्फेक्शन, वो बलगमी मिजाज के पेशेंट में आगे चल के कैंसर का सबब बनता है।
तो इस तरीके से हम बलगम को समझेंगे। जिन पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से कैंसर होता है, उन पेशेंट में इरिटेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, या दमोई मिजाज की तरह उनकी बॉडी के अंदर आपको तनाव, दबाव, फर्मेंटेशन नहीं देखने में मिलेगा। फिर आते हैं फोर्थ जो है टेम्परामेंट की तरफ, वो है सौदाई मिजाज। सौदा वाले पेशेंट, सौदाई मिजाज वाले पेशेंट ऐसे पेशेंट होते हैं या ऐसा टेम्परामेंट होता है जहाँ पर कैल्सिफिकेशन बहुत फास्ट होता है, यानी कोई चीज़ का जम जाना, पथरा जाना, जिसे हम लोग यूनानी में तहज्जुरी कैफियत कहते हैं। तहज्जुर यानी कोई चीज़ का पथरा जाना, कैल्सिफाई हो जाना, जम जाना, जो सख्त हो जाना पत्थर की तरह, वैसे पेशेंट को जो है हम लोग सौदाई मिजाज की तरह हम लोग जो है वो कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि स्लोली ऐसे पेशेंट में सर्कुलेशन स्लगिश हो जाता है, यानी किसी ऑर्गन का या किसी एरिया का सर्कुलेशन स्लगिश हो गया, और स्लगिश होने की वजह से जो ब्लड के अंदर जो कुछ भी कैल्शियम डिपॉजिट्स है या ऐसी चीज़ें हैं जो जमने की जो कैफियत रखती है, वो कैफियत आके वो ट्यूमर को जो है वो डेवलप करती है, और उस ट्यूमर का इलाज, उसका टेम्परामेंट अलग है। उसी तरीके से दमोई मिजाज के पेशेंट का जो ट्यूमर होता है उसका इलाज, उसका टेम्परामेंट अलग है। उसी तरीके से बलगम, उसी तरीके से सौदा। ठीक है, तो यहाँ आकर दोस्तों ट्रीटमेंट जो है चेंज हो जाता है, यानी अगर सफराई मिजाज के पेशेंट में इरिटेशन की वजह से, सोजिश की वजह से अगर ट्यूमर डेवलप हुआ है, तो वो ट्यूमर काउंटर इरिटेंट मेडिसिन से वो ट्यूमर में फ़र्क पड़ सकता है, होता है। ठीक है, ये यूनानी का कॉन्सेप्ट है, हमारा अपना इसके काफ़ी लंबा तजुर्बा है। फिर आएंगे आप बलगमी दमवी ट्यूमर की तरफ, ठीक है, सैंग्विनियस ट्यूमर की तरफ। तो वहाँ पर बॉडी के अंदर जो फर्मेंटेशन, जो तनाव, जो दबाव, जो एग्रेशन मौजूद है, वो एग्रेशन को कम करना उस ट्यूमर का इलाज है। उसी तरीके से बलगई मिजाज के पेशेंट में आपको ब्लड प्यूरीफायर, डिटॉक्स मेडिसिन या ऐसी मेडिसिन जो डैम्पनेस ऑफ द बॉडी को, एबनॉर्मल डैम्पनेस ऑफ द बॉडी को ख़त्म करे, सेकेंडरी इन्फेक्शन को ख़त्म करे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की टेंडेंसी को ख़त्म करे, वही उस पेशेंट के ट्यूमर का इलाज है। उसी तरीके से सौदाई मिजाज के पेशेंट में जो पत्थर की तरह जो ट्यूमर हो रहा है, सख्त ट्यूमर हो रहा है, वहाँ पर आपने ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करना है जो ट्यूमर को, जो पत्थर को जो है वो नर्म कर सके, गला सके, डिज़ोल्व कर सके, डिसइंटीग्रेट कर सके। फिर उसका एक पर्टिकुलर जो है कॉन्सेप्ट है यूनानी में, जैसे ऐसे पेशेंट को गर्मोत्तर दवाइयाँ दी जाती है, मेथी है, ज़ीरा है, बापची है, और भी कई दवाइयाँ है। वो दवाइयाँ ऐसे पेशेंट के ट्यूमर में फ़ायदा कर सकती है। अगर कैंसर का पैथोलॉजी, कैंसर की पैथोजेनेसिस को अगर हम लोग यूनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली कैंसर के इलाज में एक नया एंगल आ सकता है, कैंसर के इलाज में एक नई चीज़ जो है वो डेवलप हो सकती है, और कैंसर के इलाज में एक नया इनकलाब आ सकता है, ऐसा हमारा मानना है। इसके लिए हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं, हो सकता हमारे ज़रिए या किसी की भी ज़रिए ये चीज़ आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़ेंगी, कोई चीज़ जो है वो एविडेंस बेस्ड हो जाएंगी, तो डेफिनेटली वो चीज़ दुनिया के सामने आएंगी। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।